अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ दोस्तों, हमेशा मेरी यही कोशिश होती है जब भी कोई नई अपडेट आती है किसी भी कंट्री के हवाले से तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, आज हम थोड़ा मौजू से हट कर बात करेंगे आप लोगों के साथ। दोस्तों, आजकल आपको पता है ना कि पाकिस्तान में जो लोग वीज़े अप्लाई कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लोगों को वीज़े ग्रांट भी हो रहे हैं और अ, फिर भी जो है ना कुछ मसले मसाइल उनको दरपेश आ रहे हैं, जिस तरह के यहाँ पाकिस्तान एयरपोर्ट से किसी भी पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से जब वो यहाँ से जाते हैं तो या उनको मुश्किलात होती है, या जब वो उन ममालिक में पहुँचते हैं उनकी इमिग्रेशन की तरफ से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है और लोगों को बिला वजह डिपोर्ट करते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है ना, बहुत ज़्यादा लोगों के वीज़े लग रहे हैं ना। कोरिया के वीज़े भी लग रहे हैं, रशिया के वीज़े भी लग रहे हैं, हांगकॉन्ग के वीज़े भी लग रहे हैं ना, शेंजन स्पेन बहुत कंट्रीज़ के वीज़े लग रहे हैं ना, मलेशिया के वीज़े लग रहे हैं, इंडोनेशिया के वीज़े भी लग रहे हैं। हालांकि एम्बेसी वगैरह एम्बेसी तो लोगों को वीज़े ग्रांट करती है, लेकिन वहाँ इमिग्रेशन वाले जो है ना इनको डिपोर्ट करते हैं। तो इस मौजू पर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी मालूमात शेयर करता हूँ, शायद बहुत ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंट्री के हवाले से खुद वीज़ा अप्लाई करते हैं या किसी कंसल्टेंट से करते हैं या किसी एजेंट से या हमारे थ्रू, तो शायद ये बात आपको पता नहीं है ना। हम हजरा जो है ना, जो भी है, जो भी कंसल्टेंट है ना, वो तो आप लोगों को सिर्फ वीज़ा सर्विस देते हैं ना। अगर आप लोगों का वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि हमारा वीज़ा ग्रांट हो गया तो हम जिस भी मुल्क का है तो वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। लेकिन शायद ये बात आप लोगों के इल्म में नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज ये मैं आप लोगों की जो है ना इल्म में इजाफा करूँगा ताकि आप लोगों को ये बता दूँ। अगर आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे कनाडा है, चाहे यूएसए है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे रशिया है, कोई भी छोटी मोटी छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो, अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो इसका मतलब ये है ना आपका काम 50% हो गया ना। 50% आपका काम हो गया वीज़े वीज़े की तरफ से, यानी आपका वीज़ा हो गया ना। तो बाकी हर मुल्क का जब भी वीज़ा ग्रांट होता है, लेकिन 50% उसका इमिग्रेशन भी होता है। ये शायद बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि वहाँ का इमिग्रेशन भी आपने क्लियर करना भी होगा। बेशक आपके पास वीज़ा भी हो, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग भी हो, आपके पास रिटर्न टिकट भी हो, फिर भी वहाँ का इमिग्रेशन की मर्जी होती है वो आपको उस मुल्क में एंट्री दे या नहीं दे। लेकिन आजकल हमारे मुल्क के हालात ऐसे ख़राब होते जा रहे हैं ना, ऐसे ख़राब होता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा लोगों के वीज़े बहुत ज़्यादा कंट्री से लग रहे हैं ना, बहुत एम्बेसियों की वीज़े एम्बेसी वीज़े दे रहे हैं लोगों को ना। लेकिन फिर भी जो है ना वहाँ से जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है ना। तो ये जो है ना कुछ ज़्यादा ही हमारे लिए, बल्कि सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत परेशानी का सबब बन रहे हैं ना, कि भाई वीज़े भी हो रहे हैं, वहाँ से डिपोर्ट भी हो रहे हैं। अभी यहाँ तक कि बड़ी कंट्री को तो छोड़े, आजकल मलेशिया वाले, इंडोनेशिया वाले, ताजिकिस्तान वाले, रशिया वाले, ये तो बहुत ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट करें। इसका सबसे बड़ी वजह ये है ना कि जो लोग हमारे वहाँ पे जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, मलेशिया जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, ये तो या ये वो लोग वहाँ पे इलीगल हो जाते हैं, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना सरगर्म है और वहाँ पे ये लोग जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की बदनामी भी होती है और जो से जनवन लोग ट्रेवल करते हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब बन रहे हैं ना। तो इस हवाले से मैंने कहा कि हम जो है ना जितने भी कंसल्टेंट हजरात हैं या जितने भी ट्रेवल एजेंट हैं जो उनके पास कस्टमर आते हैं या मेरे पास कस्टमर आते हैं, उनको मैं बार बार कह चुका हूँ।